मैं गलती से कार वाले एक्सप्रेसवे पे तो नहीं घुस गया हूँ, मेरे को डाउट आ रहा है अभी। बाइक्स का कौन सा है रोड समझ ही नहीं आ रहा है मैप में। पहले इन पुलिस वाले ने रोका मुझे, चिपक गया पूरा ये पूरा चिपक। ये जो लंबा सा ट्रक है ना ये बीच में फंस गया है। अरे 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 वेलकम बैक टू दी चैनल, होप यू आर डूइंग अमेजिंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:51। अभी मैं वो मुंबई में और मैं निकल रहा हूँ वापस हैदराबाद के लिए, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 15 आवर्स टू 16 आवर्स का जर्नी। बिकॉज यहाँ से मेरा घर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इस होटल से मेरे घर तक का डिस्टेंस है अराउंड 755 किलोमीटर्स और समथिंग ऐसा कुछ है। तो गूगल मैप्स के हिसाब से शोइंग अराउंड 14 आवर्स टू 16 आवर्स। एंड मैं सोच रहा हूँ कि इस बार नॉन स्टॉप करूँ, बिकॉज आते टाइम में क्या पुणे में रुक गया था, बिकॉज वो क्या लोनावला का घाट वगैरह आता है। तो रात में आई वॉज लाइक नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, बिकॉज मेरी लाइट्स उतनी खास नहीं है बाइक की। तो इसीलिए अभी क्या जाते टाइम लोनावला तो पहले ही क्रॉस हो जाएगा, तो उसके बाद अपन डायरेक्टली नॉन स्टॉप कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कर रखा है, जब मैं नवंबर 2024 में आया था मुंबई फर्स्ट टाइम अपनी बाइक पे, तब मैंने जाते टाइम मुंबई से हैदराबाद नॉन स्टॉप किया था, अराउंड 14 आवर्स में किया था आई थिंक। बाकी की जो भी बातें हैं वो अपने मोटोलॉग सेटअप में करते हैं। अभी क्या रेडी हो चुका हूँ, राइडिंग जैकेट पहन लिया है, शूज़ पहन लिया है, पैंट पहन लिया है, बाइक को भी कोल्ड स्टार्ट कर दिया है, लगेज फिट कर दिया है, चलते हैं फिर। तो गाइज़ वेलकम टू दी मोटोव्लॉग सेटअप। और अभी मैं निकल चुका हूँ, एग्जैक्टली 6:05 हो गया है और अभी मैं हूँ इस चेंबूर वाले लोकेशन में मुंबई में। एंड अभी मैंने मैप डाल दिया सीधा मतलब हैदराबाद का, विच इज़ अराउंड शोइंग, मतलब मैंने आउटस्कर्ट्स का डाल दिया है, मतलब 704 किलोमीटर्स बता रहा है। वहाँ से फिर मेरा घर अराउंड 45-50 किलोमीटर्स रहेगा आउटस्कर्ट से। 14 घंटे 20 मिनट बता रहा है, अराइवल 8:26 PM का बता रहा है अभी के हिसाब से तो। एंड वही वाला रूट है अपना सेम। यहाँ से अपन पहले जाएंगे नवी मुंबई, नवी मुंबई से फिर लोनावला, लोनावला से फिर पुणे, पुणे से सोलापुर, सोलापुर से हैदराबाद। ये मतलब ये मेजर पॉइंट्स यही है, बीच में और भी आते हैं मतलब। एंड यहाँ से पहले महाराष्ट्र से अपन जाएंगे कर्नाटका, कर्नाटका से फिर अपन एंटर करेंगे तेलंगाना। एंड मैंने ऐसा सुना है कि तेलंगाना में, नॉर्थ तेलंगाना में बारिश हो रही है बहुत, ऐसा मैंने सुना है। जस्ट अभी ठंडी ख़त्म हो ही रही है और गर्मी शुरू हो रही है, तो इस वजह से क्या मैं रेनकोट वगैरह लेके आया नहीं हूँ। तो आई होप कि बारिश अपने को ना लगे, क्योंकि फालतू में फिर सीन हो जाएगा, भीग जाएंगे। मैं इस बार क्या मुंबई घूमने नहीं आया था, मैं किसी काम से आया था सिर्फ। हार्डली मैं 2-3 दिन के लिए आया था, 2 तो अपने वीकेंड ही थे, सैटरडे संडे, और 1 दिन मैं रुका हुआ था एक्स्ट्रा, बस उतना ही था। एंड इसीलिए क्या इस बार मुंबई एक्सप्लोर करने का मेरे को बिल्कुल ऐसे टाइम मिला नहीं है। वैसे तो मैं फ़्लाइट से भी आ जाता या ट्रेन या बस से भी आ जाता और अपना काम करके निकल जाता, बट फिर क्या है अपने को मोटो व्लॉग भी पसंद है, बाइक चलाना पसंद है, आप लोग को भी मेरा मोटो व्लॉग कॉन्टेंट पसंद आता है, तो इस वजह से फिर मैं बाइक लेके मुंबई आ गया हूँ। इट जस्ट दैट, अदरवाइज़ मेरा मन था कि मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, बट अभी क्या है टाइम की बहुत शॉर्टेज है। आप लोग को पता है, बस लास्ट 2-3 हफ्ते पहले ही मैं केरला से आया था, तो क्या है मेरे को छुट्टी भी उतनी मिली नहीं है ऑफिस से इस बार। एंड मेरे को अभी जाते ही रिपोर्ट करना है ऑफिस में, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, सीधा मेरे को ऑफिस जाना है कल। जैसे ही मैं आज पहुँचूँगा रात को, मुझे अगले दिन ऑफिस निकलना है। सोचो कितना कट टू कट चल रहा है सब कुछ। अपन जो अभी हाईवे लेने वाले हैं वो मुंबई सतारा वाला हाईवे है, तो वहाँ पे आई होप ट्रैफिक ना मिले, बिकॉज आते टाइम तो बहुत ट्रैफिक मिला था वहाँ पे। वैसे तो प्लान था कि मैं 5, साढ़े पाँच तक निकल जाऊँ, बट कोई नहीं, आधा घंटे का डिले हो गया। वो तो होता ही है, क्योंकि क्या चेन लूप भी करना था बाइक को, चेन लूप भी किया मैंने, बिकॉज अभी चेन लूप नहीं करूँगा। लास्ट टाइम आप लोग को याद है, जो लोग ने मेरा मुंबई सीरीज़ देखा था पहले वाला 2024 में, तब मैं जब आया था तब मैंने बिल्कुल चेन लूप किया ही नहीं था पूरे ट्रिप में मुंबई के। तो उससे क्या है मेरा पूरा चेन का वो स्प्रॉकेट में दिक्कत आ गई और स्प्रॉकेट बदलना पड़ गया मेरे को। फिर वो स्प्रॉकेट आवाज़ करने लग गया था, इस चक्कर में बैंगलोर में चेंज करना पड़ा जब मैं बैंगलोर गया था। तो उस वजह से अभी क्या है मैंने चेन लूप भी
किया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, उतना लेट भी नहीं निकले हैं। और अभी बाइक के किलोमीटर्स देखा जाए तो 854 किलोमीटर्स हैं। बेसिकली हैदराबाद से मुंबई मेरा पूरा जो डिस्टेंस रहा है, और यहाँ पे मैं जहाँ भी गया हूँ, थोड़ा बहुत ही गया हूँ, बाइक ज़्यादा निकाली नहीं है। मैं तो कैब में ही जा रहा था जहाँ पे भी जा रहा था, बिकॉज़ मैं अपने काम से आया था। तो इस वजह से क्या 854 किलोमीटर हुआ है अभी तक पूरे बाइक में, मतलब पूरे ट्रिप का जो बाइक में किलोमीटर्स हुआ है 854.2। एंड अभी आई थिंक सिमिलर इतना घर जाते आते अभी हो जाएगा, तो टोटल अराउंड 1600 किलोमीटर्स हो सकता है पूरे ट्रिप का जो डिस्टेंस है जर्नी। तो मुंबई की बात करूँ तो मुंबई अपने को हमेशा से पसंद ही था, पहली बार आए थे तब भी पसंद आ ही गया था। यहाँ पे बस एक चीज़ की दिक्कत मेरे को लगती है, क्योंकि मैं हैदराबाद से आता हूँ, तो यहाँ पे क्या रोड्स का थोड़ा सीन ख़राब है। मतलब रोड्स आर नॉट वेरी गुड, मतलब इट्स लाइक लिटिल बम्पी एंड थोड़े से ऐसे हल्के फुल्के गड्ढे बहुत रहते हैं रोड पे। ये चीज़ मुझे थोड़ी लगती है। मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह होता है, सेलेक्टिव जगहों पे अच्छे रोड्स भी हैं, बहुत प्यारे रोड्स भी हैं, बट हाँ मोर और लेस ओवरऑल अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो रोड्स थोड़े से यहाँ पे बेटर हो सकते हैं मेरे को लगता है। एंड या क्योंकि बाइक चला के मेरे को आइडिया आ जाता है ना, मैं हैदराबाद में चलाया हूँ, मैं इतनी जगह पे गया हूँ अभी तक, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या वाशी करके लिखा है ना, ये अपने को घाटकोपर तो नहीं जाना है, ऊपर जाने के लिए अपने को सीधा ही जाना है। छोड़ो, हाँ ये वाला इस पे बोल रहे घाटकोपर और वाशी के लिए मुड़ जाओ करके, अपने को वहाँ जाना ही नहीं अभी अपन थोड़ा घूम के जाना पड़ रहा है, बिकॉज बाइक्स आर नॉट अलाउड इन अटल सेतु। तो इसीलिए फिर अपने को घूम के थोड़ा सा पुराने जूना रोड बोलते हैं उसको, जूना रोड मतलब पुराना रोड, मराठी में जूना मतलब पुराना, तो जूना रोड से जाना पड़ेगा अपने को, जूना या जूना जो भी है तो वहाँ से अपने को निकलना है अभी। इस ट्रिप में बाइक ने जो माइलेज दिया है वो मैं बताता हूँ आपको, अराउंड 27 का माइलेज दिया है भाई। फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, मेरा माइलेज कम हो तो गया है बाइक पे, पहले इतना नहीं था। मतलब पहले जब मैं पौंडीचेरी लास्ट गया था ना, लास्ट ट्रिप जो मैंने करी थी पौंडीचेरी की, उसमें मेरे को 27 का आया था, 27-28 का, बट उसमें एवरेज स्पीड मेरी 120 किलोमीटर्स भी थी। मतलब मैंने पौंडीचेरी से हैदराबाद नॉन स्टॉप किया था ना, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। बट हाँ बैंगलोर, अभी जब मैं रिसेंटली बैंगलोर और केरला गया था तब मेरे बाइक ने अराउंड 28-29 का माइलेज दिया। बट हाँ उसमें ये डिफरेंस था कि हम लोग 2 लोग थे बाइक पे और लगेज भी 2 लोग का था, तो उस हिसाब से अगर लगेज और वेट देखा जाए और स्पीड देखा जाए अराउंड 100-110 की एवरेज चल रही थी। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड माइलेज। बट अभी देखते हैं इस ट्रिप पे कितना मिलता है, अभी तक 27 ही मिला है, देखते हैं इस ट्रिप पे और कितना मिलता है, घर जाते आते कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है। एंड यहाँ पे मैंने अभी फुल टैंक कराऊंगा, मैं सोच रहा हूँ फुल टैंक मैं पुणे में करा लेता हूँ एक बारी वापस, क्योंकि क्या महाराष्ट्र में पेट्रोल सस्ता है कंपैरेटिवली, और कर्नाटका में पेट्रोल थोड़ा महंगा है, और तेलंगाना में तो सबसे महंगा है भाई 108 चल रहा है तेलंगाना में। वेदर की बात करूँ तो वेदर इज़ अमेजिंग, मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, और इट्स अमेजिंग, मज़ा आ रहा है भाई चलाते टाइम बाइक। ये वाला जो हाईवे है ये अपने को पनवेल कनेक्ट करता है बेसिकली, और ये बेंगलोर मुंबई वाला हाईवे भी है, यहाँ से सीधा सीधा बेंगलोर भी कनेक्ट होता है। तो जो राइट साइड में आप फ्लाईओवर देख रहे हो ना, तो ये एक्सप्रेस वे है बेसिकली, तो यहाँ पे 2 व्हीलर्स और ऑटोज़ ये सब अलाउड नहीं है, तो इसीलिए अपन क्या अभी नीचे से जाएंगे, नीचे से अभी यहाँ से राइट लेना है। अभी तक आई थिंक 35 किलोमीटर्स कर लिया है एंड 6:38 हो रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली 35 मिनट्स में 35 किलोमीटर किया है विच इज़ अमेजिंग राइट। अपन क्या अभी वेस्ट में ना एकदम इंडिया के, तो यहाँ पे सनराइज़ थोड़ा डिले ही होता है, मतलब कंपेयर टू ईस्ट, ऑब्वियसली ईस्ट एंड नॉर्थ। हैदराबाद में आई थिंक सनराइज़ हो चुका होगा अब तक, 6:40 के आसपास हो जाता है वहाँ पे सनराइज़। ये वाला पार्ट बड़ा सही लगता है राइडिंग का ना, सुबह सुबह का टाइम एकदम ऐसे सनराइज़ हो रहा है, हल्का हल्का ऑरेंज स्काई हो रहा है, और अपन ऐसे मस्त राइड कर रहे हैं, मज़ा आता है ऐसे सुबह सुबह। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो इससे बताओ मुझे। ओ भाई साहब गंदा जाम लग गया ट्रक वाला ये देखो, ये लाइन से पूरे ट्रक का जाम लगा हुआ है इधर, क्रेजी वाला भाई वो तो चलो बाइक है करके अपन साइड से निकल रहे हैं, गाड़ी वाड़ी में होते हैं ना वाट लग जाती है भाई। ये गाड़ी वाले भी साइड से निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट स्टिल बहुत लंबा जाम लगा हुआ है वो। मेरे को नहीं लगता ये लंबा खुलेगा अभी, ये पूरा ट्रक ट्रैफिक। आई थिंक कोई टोल वोल है क्या आगे, आई गेस यहाँ से जा सकते हैं, अपन भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। हाय हाय, ये क्यों घुमा रहे हैं भाई वापस, अच्छा साइड से निकाल रही है अभी। अरे गंदा जाम है यार, ये तो बहुत गंदा जाम है। चलो ऐसे करके निकालते हैं, कोई नहीं। क्या हुआ है इतना,
फसलं का हां पाठीमागून अरे भाई साहब खतरनाक सीन हो गया भाई ये पूरा। यहाँ पे चढ़ाने जैसा भी नहीं। आई थिंक वो बोल रहा है कि आगे से जाओ पीछे से जाओ वहाँ से चढ़ा लो करके। हाँ यहाँ से चढ़ाने बोल रहा वो। यहाँ से चढ़ाना पड़ेगा लग रहा है। एक काम करते हैं थोड़ा सा पीछे जाके फिर घूम के आता हूँ मैं, क्योंकि क्या ऐसे मैं घुमाऊँगा ना तो बाइक में मोमेंटम नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि बाइक थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है। मतलब बाइक नहीं स्ट्रगल करेगी मैं थोड़ा सा लोडेड हूँ ना, इसीलिए मैं मोमेंटम चाह रहा हूँ बाइक में थोड़ा। मतलब ऐसे होशियारी नहीं करनी चाहिए ऐसे मौके पे, मोमेंटम लेके चलो बेटर रहता है। हाँ ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। हाँ ये चाहिए था भाई। गंदा जाम हो रखा है ये पूरा। पत्थर बहुत है यहाँ पे पूरा ऐसे। ओके आज ऑफ रोडिंग टेस्टिंग होने वाली है अपनी ये देखो गंदा पलट गया, फंस गया ये पूरा का पूरा। शिट मैन ये नहीं निकलेगा भाई, गंदा। इसको देख रहे हो चिपक गया पूरा ये पूरा चिपक, ये पूरा चिपक गया है लिटरली। दिख रहा है आप लोग को? वो इतना लंबा ट्रक है, वो टर्न लेने गया पूरा रोड पे चिपका हुआ है पूरा का पूरा। अब ये निकलने में उसको 4-5 घंटे लग जाएंगे पूरा। अच्छा हुआ अपन ने साइड से निकाल लिया, वहाँ से घुमा के वापस, गंदा लेट हो जाता। और अब खपोली यहाँ से 40 किलोमीटर बता रहा है और 38 किलोमीटर बता रहा है बेसिकली। मैकडॉनल्ड्स 9 मिनट्स ड्राइव। ओके और अभी मेरे को अच्छी खासी ठंडी हवा लग रही है, प्रॉपर ठंड लग रही है। अब तक मैं एंजॉय कर रहा था मुंबई में जब से निकला था, अब मेरे को ठंड लग रही है प्रॉपर इतना सब फुल पहन के भी हूँ तब भी ठंड लग रही है, बिकॉज हवा बहुत तेज़ आ रही है ना ऑब्वियसली बाइक पे, तो ठंडा बहुत लग रहा है अचानक से एकदम ऐसे ठंडा ठंडा बहुत लग रहा है। और ये पूरा फॉग है बाय द वे। अपन खपोली और लोनावला साइड अभी एंटर करने वाले हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा पहाड़ हो गया और अभी फॉग शुरू हो गया तो थोड़ा सा। आई होप आपको दिख रहा हो, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत प्यारा सनराइज़ लग रहा है, मस्त लग रहा है एकदम, मज़ा आ गया भाई वो पहाड़ के जस्ट ऐसा पीछे से आ रहा है ऐसे लग रहा है, मस्त एकदम प्यारा सा सिनेमैटिक सा शॉट है। अपने पास ड्रोन वगैरह होता ना तो मैं आपको ड्रोन से दिखा देता, बट अपने पास क्या अभी ड्रोन है नहीं कोई बात नहीं, फ्यूचर में कभी ना कभी तो आ ही जाएगा ड्रोन भी अपने पास। तो अब मेरे को डाउट आ रहा है सही में कि प्रॉपर फॉग है या कि ये धुआं भी है। वहाँ से आगे दिख ही नहीं रहा मेरे को, 1 किलोमीटर तक ही विजिबिलिटी। पता नहीं आप लोग कैमरे में समझ नहीं पा रहे हो आई गेस, बट बहुत ज़्यादा कम विजिबिलिटी है यार उस हिसाब से। देख रहे हो ऑलमोस्ट खपोली एंटर कर लिया, ये खपोली का ही है शहर पूरा। अब यहाँ से खपोली जस्ट क्रॉस करके अपने को खंडाला लोनावला घाट शुरू हो जाएगा पूरा। 6:05 को निकला था मैं, 1 आवर 20 मिनट्स में मैंने मुंबई से खपोली मार लिया है। 1 आवर 20 मिनट्स में मैंने 70-80 किलोमीटर कर लिया है, नॉट बैड। फाइनली घाट सेक्शन शुरू हो चुका है, अभी अपन प्रॉपर घाट में घुस गए हैं। सिटी ख़त्म हो चुका है खपोली का। अब आएगा मज़ा मज़ा एज इन ऐसे चलाने का जो मज़ा आता है वो वाला मज़ा। बट हाँ स्पीड एकदम अपनी कंट्रोल रहेगी यहाँ पे, बिकॉज रिस्की रहता है, काफ़ी ब्लाइंड टर्न्स होता है ना। ये बाइकर्स भी दिख रहे हैं कुछ, या तो ये पुणे मुंबई अप डाउन मार रहे हैं या फिर लोनावला मुंबई अप डाउन मार रहे हैं, कोई तो सीन है। और अभी बाइक का एग्जॉस्ट का जो नोट है ना इतना प्यारा आ रहा है ना,
आई होप मेरे पास एक कैमरा बोल रहा हूँ, एक माइक होता ना एक्स्ट्रा, वो माइक मैं एग्जॉस्ट के पास लगा था, आप लोग को वो एकदम रॉ साउंड आता एंड वो बहुत ही प्यारा आ रहा है अभी फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, मतलब पता नहीं कैसे इतना। ओ देख रहे हो यहाँ पे पूरा क्रेजी है भाई, रेड हो रखा है पूरा, ऐसे कैसा हो, क्या हो गया यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा ऐसे वो हेयर पिन बेंड जैसा है एकदम, यहाँ पे ट्रक रुक गया, आई थिंक कुछ तो हो गया है। ये पूरा ऐसे वो नहीं बोलते हेयर पिन बेंड्स होते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे, ऑब्वियसली ये वैसा वाला हेयर पिन बेंड तो नहीं है, बट स्टिल मतलब ये भी नूडल जैसा ही है एक तरीके से, नूडल्स होते हैं ना नूडल, नूडल वाला रोड बोलता हूँ मैं तो ऐसे रोड्स को, तो एकदम ऐसे 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 होते हैं पूरे। ओहो ये थोड़ा सा बड़ा है टर्न, हाँ ये बड़ा सही रोड है यार, मज़ा आ गया ऐसे चला के। मुझे ना डाउट आ रहा है बिकॉज यहाँ पे एक भी बाइक नहीं दिख रही है, मैं गलती से कार वाले एक्सप्रेसवे पे तो नहीं घुस गया हूँ, मेरे को डाउट आ रहा है अभी, मेरे को पता नहीं, मैंने मैप पे तो बाइक ही डाला है, बट फॉर सम रीज़न यहाँ पे एक भी बाइक नहीं दिख रही है और सारे कार और ट्रक ही दिख रहे हैं, तो मेरे को अभी डाउट आ रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ना मैं पीछे जा सकता, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, करूँ तो करूँ क्या। बट यहाँ पे ऐसा कहीं बोर्ड भी नहीं था कि बाइक्स नॉट अलाउड ये वाला, अगर होता तो मैं देख लेता वैसे तो, बट यहाँ पे वैसा कुछ बोर्ड नहीं था और एक बाइक नहीं दिख रही है भाई, मैं अकेला ही हूँ पूरी बाइक लेके ट्रक्स और कार्स के बीच में, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट सा आ तो रहा है एंड आई एम लिटिल कन्फ्यूज, आई डोंट नो, अगर कोई पकड़ता है तो अब क्या ही बोलूँगा मैं, वापस तो नहीं जा सकते ना पीछे। गंदा सीन हो गया ये, एक्चुअली यहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है, मैंने अभी एक ड्राइवर को पूछा वहाँ पे पीछे, वो बोल रहा है यहाँ पे बिल्कुल बाइक्स ही अलाउड नहीं है, वो मैप में आपको कंफ्यूज कर दिया उसने, मैप में दिखा बाइक रूट ही डाला है, मैंने जानबूझ के बाइक ही डाला था बिकॉज मुझे पता था आते टाइम ऐसा ही गड़बड़ हुआ था करके, तो बोला आप लेफ़्ट साइड में रहो, एग्ज़िट मारो थोड़ा कहीं से, पुलिस वाले रहेंगे तो पकड़ लेंगे, नहीं तो फालतू में आपको एग्ज़िट कहीं लेफ़्ट साइड में दिखेगा, बोल रहा है आगे है थोड़ा एग्ज़िट, वो तो आगे लेना पड़ेगा कहीं, तो आई फील क्या ही है यार, ये कन्फ्यूजन बहुत है यहाँ पे, मैं बोल नहीं रहा था यहाँ पे कार फ्रेंडली है, बाइक फ्रेंडली नहीं है ये, थोड़ा सा रूट वगैरह ना, मतलब किसी न्यू कमर के लिए तो बहुत कन्फ्यूजिंग है। आई होप यहाँ पे अभी कोई पकड़ ना ले फालतू में, पकड़ भी लेगा तो क्या ही है, बोल दूँगा गलती है, मेरी गलती है वैसे तो, बट क्या कर सकते हैं अब, ये एक्सपेक्टेड नहीं था यार, मैं गलती से इसमें घुस गया, हाँ होता रहता है, क्या कर सकते हैं अब। मुझे वही डाउट है कि एक भी बाइक क्यों नहीं दिख रही है, सब कार ही दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ पे कहीं तो कट मिलना चाहिए अब। जल्दी जल्दी भगा ले सागर, साइड से निकाल ले वाह। पूरे एक्सप्रेस वे में अकेला बाइक चला रहा हूँ भाई साहब। अब यहाँ से ना कहीं तो एग्ज़िट मारना पड़ेगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है एग्ज़िट कैसे करना है। हाँ क्या ही है यार पूरा सब लोग मेरे को देख रहे लिटरली यहाँ पे। पुणे वाया टोल एक्सप्रेस वे, मेरे को लग रहा है खंडाला लोनावला के लिए नीचे उतरना ही बेटर है यहाँ पे ना, ये पूरा एक्सप्रेस वे ही है। हाँ ये है आई थिंक फाइनली। चलो अपन एग्ज़िट तो कर लिए, मोस्ट प्रॉब्ली एग्ज़िट तो कर लिए हैं यहाँ से। ये बाइक्स का कौन सा है रोड समझ ही नहीं आ रहा है मैप में। पहले ओ भैया ते मी पहिल्यांदाच चाललो इकडे, कारण मी हैदराबादला आलो आहे म्हणजे, तर इकडनं बाईकच हे बघा बाईकच लावलं आहे मी, पण ते काय इकडनंच दाखवतं मला कंटिन्यू तेच मध्ये मी इकडनं आलो तर कॅबवाला म्हणलं तुम्हाला इकडेच डायव्हर्जन मिळणार परत, म्हणून असंच या म्हणलं, एका टॅक्सीला विचारलं। तो गाइस अभी इन पुलिस वाले ने रोका मुझे, इन्होंने बोला कि भाई ये डेंजरस ड्राइविंग का ऑफेंस है
तो आपको कोर्ट में वो करना पड़ेगा, मतलब कोर्ट पे जाएगा अगर आप फ़ाइन वाइन नहीं भरोगे तो, ऐसा कुछ तो बोला, मतलब मराठी में बोला मेरे को। पहले तो बोला अपना हेलमेट निकालो क्योंकि कैमरा है ना, तो कैमरा देख के वो थोड़ा सा वो हो गए, मतलब हेजिटेट करने लग गए। तो उन्होंने पहले बोला कि देखो 2000 रुपये का फ़ाइन होगा और कोर्ट में आपका वो जाएगा, मतलब फ़ोटो, आपका फ़ोटो भी खींचा है एक्सप्रेसवे पे, सर्वाइलेंस है पूरा, आपका फ़ोटो वोटो लिया है पूरा, और ऐसे करके बोला मेरे को। फिर मैंने उनसे मराठी में बात करी तो मैंने बोला की मला जरा कन्फ्युजन झालं, येताना तर मी करेक्ट आलो होतो, तर जाताना बाईकचंच लावलं होतं, मतलब बाइक का ही लगाया था मैंने, तब भी वो पता नहीं थोड़ा सा या तो इधर उधर वो घुमा के मेरे को ले गया, कुछ तो सीन हो गया। मैंने बोला गलती है मेरी, मानता हूँ मैं, थोड़ी सी गलती हो गई मेरी, वो मैप को फॉलो करते हुए गया था वैसे तो मैं, बट कोई नहीं, अब कुछ नहीं, होता रहता है क्या ही कर सकते हैं। आउटसाइडर्स के लिए ना इट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। मैप में भी आई डोंट नो मैप भी क्यों, बाइक वाला मैप लगाने के बावजूद मुझे एक्सप्रेस वे से लेके गया वो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सीन था। क्या ही है, छोड़ो, हो गया, अब ज़्यादा नहीं सोचना उस बारे में। अब अपन लोनावला यहाँ से क्रॉस करने वाले हैं, लोनावला एंटर कर चुके हैं बेसिकली। लोनावला अभी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पुणे का हाईवे पकड़ लेंगे नॉन स्टॉप। लोनावला का अपना वो वापस से आ गया, मगनलाल चिक्की, हर जगह वही है भाई, चिक्की। लास्ट टाइम तो मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था जब मैं मुंबई से हैदराबाद नॉन स्टॉप कर रहा था लास्ट टाइम भी, तो मगनलाल की चिक्की यहीं कहीं से लेके गया था मैं दुकान से, बट इस बार नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इस बार मैं एनीहाउ सिद्धिविनायक टेम्पल गया था राइट मुंबई में, तो वहाँ से मैंने प्रसाद ले लिया है, तो वो ही मैं दे दूँगा मम्मी को, मतलब वैसे ही कुछ लेके आना था तो उस प्रसाद ही ले लिया एनीवेज, तो अभी चिक्की लेने की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। चलते हैं, क्या ही है, चिक्की तो नॉर्मल है, प्रसाद ले लिया ना, इनफ है आई थिंक। वेलकम टू पुणे वंस अगेन। यहाँ से मैंने क्या सोलापुर का मैप लगाया पहले, क्योंकि हैदराबाद का लगाया ना तो इधर उधर घुमा के पता नहीं कहीं से तो लेके जा रहा है अंदर से, और इसीलिए मैंने सोलापुर का लगा दिया। वहाँ से तो फिर अपन स्ट्रेट डाल ही देंगे हैदराबाद। यहाँ पे क्या लिखा है, पुणे दापोड़ी नासिक फाटा। कंपैरेटिवली यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है उतनी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत थी मुंबई में, और आई होप ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले। अभी सिटी एग्ज़िट कर लेता हूँ मैं। वैसे तो अभी टाइम हो रहा है 8:54 सुबह के, तो ऑफिस जाने का टाइम ही है वैसे तो ये सबका। तीनों तरफ गंदा जाम हो चुका है, उस तरफ पूरा जाम है, ये रोड पूरा जाम है, यहाँ पे पूरा जाम है, ऑलमोस्ट पूरा जाम है। गंदे टाइम पे आया हूँ लग रहा है, एकदम ऐसे पीक पे। बट यही ऑप्शन दिखा रहा था, पता नहीं वो कहीं और से, लास्ट टाइम तो मैं हिंजेवाड़ी से आया था राइट, तो पता नहीं इस तरफ ये पिंपरी चिंचवड वाला रूट ही दिखा रहा है, वो हिंजेवाड़ी का दिखाई नहीं रहा है इस बार। मैंने भी रिस्क नहीं लिया फालतू में, पता चला और घुमा के लेके जा करके। मैं आपको ही फॉलो कर रहा हूँ, मैं सोलापुर डाल दिया है तब भी मैंने। ओ भाई साहब, ये दिख रहा है आपको, ये जो लंबा सा ट्रक है ना, ये बीच में फंस गया है इस पुल पे, ये नीचे, इसीलिए यहाँ पे जाम हो गया भाई। ये ट्रक का हाइट कुछ ज़्यादा लंबा था जो अंदर से गया और फंस गया। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है आज ये, उसने ऐसे पूरा वो पुल अंदर से लग रहा है टूट गया है ट्रक की वजह से। गलत हो गया यार। वो नवी मुंबई की तरफ वो ट्रक घुमाते घुमाते अटक गया, और ये पुणे में ये ट्रक अंदर घुसते घुसते अटक गया। क्या चल रहा है आज ये। चलो मेरे भाई, चलो चलो, निकलना है अपने को, हैदराबाद जाना है भाई। निकलो। एक बार ना फ्यूलिंग कर लेते हैं। एक ही लाइन बची थी तो मैं सोच रहा हूँ फ्यूल करा ही लेता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला ना यहाँ पे। फुल ऑलमोस्ट पुणे अभी ना एग्ज़िट करने वाला हूँ मैं, इसीलिए फ्यूल अप करा लिया, बिकॉज फिर बाद में के रुकने का मतलब नहीं है। मतलब पेट्रोल के लिए तो नहीं रुकूंगा मोस्टली, खाने के लिए रुक सकते हैं, डिपेंड करता है वो भी। अभी नहीं, मतलब अभी तो सुबह के आई थिंक 8:30 या 9 ही हो रहे हैं। हम 2 बजे तक पहुँच सकते हैं सोलापुर, अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे ना, तो मैं आई थिंक 2 बजे तक सोलापुर पहुँच जाऊँगा, एंड वहाँ से फिर हैदराबाद आई थिंक 5-6 घंटा है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। आज थोड़ा सा क्या हेक्टिक होने वाला है, बिकॉज घर जाते ही रात में सो के कल सुबह फिर ऑफिस के लिए निकलना है भाई मेरे को। बहुत एकदम कटुकट चल रहा है सब कुछ एकदम ही। मतलब मैं वीकेंड और एक छुट्टी लेके आया हूँ सिर्फ, कैन यू इमेजिन। मतलब चाहता तो मैं फ़्लाइट से कर सकता था, बट फिर अगेन वही है कि भाई
ये चीज़ें सारा सही लगती है क्या कर सकते हैं, बाइक ली है, चुल भी है, करना भी है और पसंद भी आता है। सब कुछ मैनेज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ लोग को लगता है कि बस घूमता रहता है, चिल मारता है, बट ऐसा नहीं है। घूमता तो हूँ बट साथ साथ फिर वाट भी लगती है अब कल सीधा ऑफिस में रिपोर्ट करना है मेरे को। हाँ, एनीवेज सो फार सो गुड। चलो चलते हैं, ज़्यादा अभी ब्रेक कुछ लेना है नहीं। वॉशरूम भी ब्रेक लिया नहीं है मैंने, देखते हैं अभी ज़रूरत नहीं लग रही है, बाद में देखते हैं आगे लगा तो। यहाँ से चलते हैं 591। अब मैंने यहाँ से ना हैदराबाद का मैप डाल दिया। 591 किलोमीटर्स बता रहा है। 826 का अराइवल है शाम के, रात के 826। लेट्स सी कब तक करते हैं। ऑल सेट है ना भाई, बैग वैग सब बढ़िया। तो ये हैदराबाद से मुंबई वाला रूट में दिक्कत यही आती है कि 2 मेजर सिटीज़ क्रॉस करनी पड़ती है अपने को। एक मुंबई क्रॉस करी या पुणे एंटर किया, पुणे का ट्रैफिक, पुणे का पीक टाइम सुबह सुबह का, तो वो एक दिक्कत। एक बार ही पुणे क्रॉस हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो सीधा हैदराबाद ही है, मतलब मेजर ऐसा बड़ा शहर जहाँ पे ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। एंड वेदर की बात करूँ तो वेदर इज़ प्लेजेंट, अच्छा वेदर है। मतलब अभी सुबह का टाइम है ना, अभी 10 बजने वाले हैं, 9:45 हो रहा है, तो उस हिसाब से तो वेदर इज़ गुड। अपन जब बस से आते हैं ना, जैसे पुणे से हैदराबाद की जो बसेस चलती हैं, जब्बार, ऑरेंज, BNR, जो भी जितने भी ट्रैवल्स होती हैं बेसिकली वो इसी रूट से आती है। यहीं पे इनका स्टॉप होता है, रात में रुकते हैं ये लोग। तो हम लोग भी मैं भी जब पहले पुणे से हैदराबाद कभी बस से आया था ना, तो यहीं पे रुकता था। जब्बार की बस आती थी, जब्बार ट्रैवल्स की। तो अभी यही वाला रूट है अपना, भी स्ट्रेट है। अब यहाँ से पूरा हैदराबाद मोस्टली, मतलब सोलापुर तक पूरा सीधा है। सोलापुर से भी डाइवर्जन लेने का है हैदराबाद के लिए। पुणे सोलापुर एक्सप्रेसवे शुरू हो गया, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेरे घर हैदराबाद के लिए 549 किलोमीटर्स बचा है एंड अराइवल 8:13 PM का हो गया है। जब मुंबई से निकला था सुबह तो अराउंड 8:30 या 8:40 था, अभी 8:13 PM हो गया है। इन बीच में इतना केओस हुआ, पुलिस वाले ने रोका, तो उस हिसाब से आई थिंक कवर अच्छा किया अब तक। एंड मोर 9 hours 10 minutes टू गो एंड 524 किलोमीटर्स टू गो। हल्की हल्की थोड़ी सी नींद आ रही है मेरे को, बिकॉज क्या नींद उतनी पूरी हुई नहीं है। मैं मुश्किल से शायद 3 घंटे सोया हूँ सिर्फ, एंड 3 घंटे में उठ के फिर मैं अभी राइड कर रहा हूँ। तो आई नो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो अब क्या करें, अब ऐसा स्केड्यूल ही इतना कट टू कट है कि करना ही पड़ रहा है। बट या अभी सोच रहा हूँ कहीं पे कुछ खाऊँगा, कॉफ़ी वगैरह पीऊँगा, थोड़ा सा फ्रेशन अप फील होगा। अब कहाँ पे खाना है वो देखते हैं। यहाँ पे तो कहीं अब आसपास कहीं दिख नहीं रहा है कुछ, प्रॉब्ली थोड़ा आके देखेंगे अब। और हाँ हाँ पता नहीं क्यों रोका। अचानक से मैं वहाँ से आ रहा था अच्छे से 100-120 की स्पीड पे, अचानक से मेरे को बोला रोको रोको रोको। मैं बोला भाई कैमरा मेरा ऑन जस्ट किया ही था मैंने, और उतने में उन्होंने बोला रोको रोको रोको। मुझे लगा मेरे पीछे वाले किसी कार को बोल रहा है, मेरे को लगा। अभी उतरा, यहाँ पे रोका, कुछ तो चेक किया, बोला लाइसेंस है। मैंने बोला हाँ लाइसेंस तो है। तो फिर उसने कुछ तो चेक किया, नंबर डाला होगा बाइक वाइक का, पता नहीं। बोला ओके जाओ पता नहीं क्या था। यहाँ पे खाए क्या, कुछ खाने का देख रहा हूँ मैं अब से। खाने के आ तो रहे हैं ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, बट अब मेरे को लालच आ रहा है, थोड़ा मन कर रहा है कि खींचता जाऊँ बाइक कहीं रुकने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है गिल्ट हो रहा है भाई, रुकूंगा तो फिर टाइम बच जाएगा। बट थोड़ा बहुत खाना भी है, समझता नहीं आ रहा, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये। मुंबई से निकला था तब अराइवल टाइम 8:40 के आसपास हो गया था, और अभी द अराइवल टाइम इज़ 7:51 PM। ऑलमोस्ट पकड़ लो, ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटा कवर कर लिया है, नहीं तो भी 50 मिनट तो कवर कर ही लिया है।
यहाँ पे एक होटल दिख तो रहा है, होटल कोहिनूर करके। सोच रहा हूँ यहाँ पे चल के खा लेते हैं, मतलब अब और कहीं दिख तो नहीं रहा है कुछ ढंग का। यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा गाड़ी वाड़ियाँ भी दिख रही है तो ठीक ही रहेगा। आई थिंक होटल अच्छा ही लग रहा है देख के। चलते हैं यहाँ, खाते हैं कुछ, छाँव में लगाते हैं एक तो बाइक पहले। ये अपने को जगह मिल गई छाँव में मस्त। यहाँ पे ऑर्डर कर दिया मैंने, वही बेसिक अपना फ्राइड राइस और मंचूरियन लिया है। और कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे, बिकॉज ऐसे प्रॉपर रोटी सब्जी उतना कुछ समझा नहीं, तो अपना बेसिक जो अपने को पसंद है वही ले लिया मैंने, फ्राइड राइस और मंचूरियन। एंड ये खा के एंड प्रॉबेबली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पे डिनर ही कर सकते हैं आराम से घर जाके, है ना। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, मतलब यहाँ से अभी समझ लो आधा घंटा लगेगा। और अभी ऑर्डर किया तो आधा घंटे में आएगा, खाऊंगा और 1:40 तक मैं निकलूँगा मोस्टली यहाँ से। तो उस हिसाब से मैंने कवर अप किया है। अभी अराइवल टाइम 7:32 हो गया था, मतलब हैदराबाद का, मेरे घर का एक्चुअली। तो प्रॉबेबली 8, सवा 8 हो जाएगा वापस, एंड देन आई विल कवर अप अगेन। तो या लेट्स सी हाउ इट गोज़। थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो रहा है बट या सो फार सो गुड। ग्रेवी वाला मंगाया मैंने ताकि राइस के साथ खाने में ईजी हो। खा लिया है। ओ भाई, अब सीधा घर जाके खाएंगे। बीच में भी आई डोंट थिंक रुकने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली अगर हुआ तो मैक्स टू मैक्स पेट्रोल भराना है और वॉशरूम ब्रेक हो सकता है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे अभी मैंने देखा है तो अभी देखो अराइवल 8:35 का हो गया। अभी अराइवल 8:35 PM हो गया, 7:35 था। ऑलमोस्ट 1 घंटे का बढ़ गया है यहाँ पे बैठ के। अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गया मेरे को, 45-50 मिनट्स नो। तो कोई बात नहीं, कवर अप कर लेंगे। ये तो जब मैं मुंबई से निकला था ना तब 8:38 था, तो सोचो मैंने अभी यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक भी ले लिया, तो मैंने कवर अप कर लिया मतलब एक तरीके से ना। उस हिसाब से मेरे को ये ब्रेक लेने को मिल गया थोड़ा। अभी क्या और कवर अप कर लेंगे। अभी वापस 7:30 तक मैं ट्राई करूँगा कि मैं निकाल लूँ किसी तरह। चलो यहाँ से उल्टा जाना पड़ेगा, वो उस तरफ से रोड जाना पड़ेगा, बिकॉज़ ये वाला बंद कर दिया ना। यहाँ से आया था मैं अभी। भाई साहब गर्मी क्या बढ़ गई है, क्या पीक पे गर्मी है अभी, मैं बता नहीं सकता आप लोग को। 400 किलोमीटर्स कर लिया है और 359 किलोमीटर्स बचा है। 8 घंटे हो गए मेरे को बाइक चला के अभी। सो फार सो गुड। बाइक इज़ परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एज ऑलवेज। ये राइट साइड में पूरा सोलापुर का शहर है एंड मैं अभी यहाँ से बाईपास मार के ऊपर से निकल जाऊँगा लेफ़्ट लेके। ये नीचे पूरा सोलापुर है, मतलब अगर राइट साइड पूरा जाएंगे ना, मैप में दिखा रहा है देखो सोलापुर आ गया। अब यहाँ से अपने को लेफ़्ट लेना है हैदराबाद के लिए। ये वाला जो डाइवर्जन आता है बेसिकली, आते टाइम भी ऐसे ही आए थे ना, यहाँ से राइट लिया था, अब यहाँ से लेफ़्ट लेके चले जाएंगे हैदराबाद। ठोका ठोका ठोका। यो क्या हो गया भाई, रोड कैसे बंद हो गया? अभी तो खुला था 3 दिन पहले जब मैं आया था। अच्छा बंद तो नहीं हुआ, 3 दिन में रोड खोद दिया भाई पूरा। वाह भाई, 1 लाइन बची है पेट्रोल की। आई थिंक यहाँ पे और कर्नाटका में मोर और लेस सेम ही पेट्रोल पर चल रहा है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फुल करेज। ₹1000 का पेट्रोल आया, पूरा फुल हो गया टैंक। अभी 104 चल रहा है यहाँ पे। आई थिंक सोलापुर के आउटस्कर्ट्स में, महाराष्ट्र में हो ना बेसिकली अभी, तो 104 है। आई थिंक कर्नाटका में भी मोर और लेस सेम ही है, इसीलिए भरवा लिया मैंने अभी यहीं पे। आगे फिर कोई ज़रूरत नहीं अभी पेट्रोल पंप की ना। पानी ले लेते हैं, सोच रहा हूँ प्यास बहुत लग रही है कंटिन्यू। यहाँ पे था क्या पानी का कुछ, एक बार देख लेते हैं, प्यास लग रही है। शॉप तो है।
लिए वैसा होटल छोड़ो, आगे देखते हैं। पानी की बोतल तो मिल ही जाएगी कोई दुकान से। अभी बज रहे हैं 2:50 एंड मोर 308 किलोमीटर्स टू गो। अराइवल टाइम 8:15 PM दिखा रहा है। अभी 8:38 हो गया था ना जहाँ पे मैंने खाना खाया था। कर्नाटका बॉर्डर आने वाला है। बेसिकली महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के पास हूँ मैं अभी। थोड़ा सा ही रह गया, मतलब आई थिंक 10 मिनट में कर्नाटका एंटर हो जाऊँगा। बट द थिंग इज़ यहाँ पे ना धूप थोड़ी सी कम है एंड मतलब ना के बराबर धूप है बेसिकली। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आगे बारिश वारिश अगर हो रही हो तो उसका इफ़ेक्ट हो रहा होगा, मेरे को लग रहा है। बिकॉज़ हल्की हल्की बूंद आ रही है मेरे को, अभी हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है यहाँ पे। तो आई डाउट कि कहीं बारिश हो रही है क्या, मेरे को डाउट आ रहा है। वैसे बोल तो रहे थे कि नॉर्थ तेलंगाना साइड बहुत बारिश हो रही है, बट मैं थोड़ा बीच से जा रहा हूँ। मतलब मैं नॉर्थ में नहीं हूँ ना साउथ में नहीं हूँ, मैं बीच से एंटर करने वाला हूँ तेलंगाना। तो आई होप वहाँ पे बारिश ना हो, वरना फिर सीन हो जाएगा भाई गंदा। अरे रे 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 बारिश शुरू हो गई। अबे यार ऊपर तो क्लियर स्काई है, पता नहीं कहाँ से हो रही है। मतलब आई कैन सी यहाँ पे धूप नहीं है, बट स्टिल इतना भी ब्लैक नहीं है कि बारिश होने लग जाए। वो तेरी कुछ ज़्यादा ज़ोर से हो रही है भाई अभी। आई डोंट नो कैमरे में आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट अच्छी खासी बारिश हो रही है। ओ हो रुकना पड़ेगा क्या कहीं? अबे यार रुकेंगे तो फिर लेट हो जाएगा। आई थिंक आगे हो नहीं रही है, आगे चलते रहना पड़ेगा। मैं चलते रहता हूँ, रुकूंगा नहीं कहीं पे अभी। आई थिंक वो ऐसे ही आ रही है जा रही है टाइप से ना, थोड़ी रुकने का कोई मतलब है नहीं, चलते रहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अभी मैं हुमनाबाद पहुँच गया हूँ बेसिकली। एंड यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है हैदराबाद 170 किलोमीटर्स, संगारेड्डी 106, जहीराबाद 56। बट मैंने अपने घर का मैप लगाया तो मेरे घर तक 200 किलोमीटर्स बता रहा है। एंड अराइवल होगा 8-9 PM का। अच्छा खासा फिर से कवर अप कर लिया है। 8:35 हो गया था राइट, जहाँ पे खाना खाया था। तो ऑलमोस्ट मतलब 25 मिनट्स पकड़ लो, 25-26 मिनट्स कवर अप हो गया है। एंड और यहाँ से 3 घंटा 40 मिनट बता रहा है। 198 किलोमीटर्स टू गो और टाइम हो रहा है 4:30। क्या लगता है कब तक पहुँच पाऊँगा और क्या अपना रिकॉर्ड तोड़ पाऊँगा? आपको मैप में दिख रहा है क्या, तेलंगाना एंटर करने वाले हैं। जैसे ये ग्रीन कलर का ये देखो वेलकम टू तेलंगाना दिख रहा है क्या आपको? ये देखो वेलकम टू तेलंगाना। फाइनली आई एम बैक। तेलंगाना में एंटर कर लिया है। सुबह मुंबई से शुरू किया था, 5-6 बजे शुरू किया था, 6-5 को। एंड अभी तेलंगाना एंटर कर लिया है शाम के 5 बजे। यहाँ के रोड्स वगैरह देख के लग तो रहा है कि बारिश हुई है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कीचड़ और रोड्स भी गीले गीले हैं, मतलब स्लश है हर जगह। यहाँ पे भी देखो पूरा कीचड़ कीचड़ है, इसका मतलब बारिश हुई है अच्छी खासी। तेलंगाना का पहला टोल गेट आ गया है। फील्स गुड टू बी बैक इन माई स्टेट वेयर आई बिलोंग। मतलब आई बिलोंग टू एवरीवेयर वैसे तो, बट स्टिल। ये क्या हो गया, बीच में क्यों रोक दी इसने बाइक? कमाल है। चलो चलो काका। कर्नाटका वाला नंबर प्लेट को पकड़ा गया क्या? कुछ तो सीन हो रहा है। आई थिंक चेकिंग हो रही है अच्छी खासी यहाँ पे। बिना हेलमेट के है, बिना कुछ है, इसीलिए पकड़े हैं। ओके, पर वो वाला तो हेलमेट पहना हुआ था ना, पता नहीं क्या हो गया फिर। अभी बज रहे एग्जैक्टली 6:04 और मैं एग्जैक्टली 6:04 को मुंबई से मेरे होटल से स्टार्ट किया था और अभी मैं मियाँपुर के जस्ट 20 किलोमीटर्स पहले हूँ। मतलब आई एम ऑलमोस्ट इन हैदराबाद। मतलब जस्ट 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मैं मियाँपुर में आ जाऊँगा। एंड मियाँपुर से फिर 40 किलोमीटर्स मेरा घर है। ऐसा कह सकते हैं कि मैंने एग्जैक्टली 12 घंटे में मुंबई से हैदराबाद मार दिया है, ऐसा कह सकते हैं। बट हाँ, अगर एग्जैक्टली मेरे घर तक का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो
ऑब्वियसली वो 12 घंटे नहीं होगा, 13 घंटे हो सकता है, बिकॉज यहाँ से फिर 1 घंटा भी तो लगेगा ना। वैसे तो नॉन स्टॉप ही कह सकते हैं, बिकॉज मैंने क्या ही ब्रेक्स लिए हैं, सिर्फ खाना खाया था और कुछ नहीं लिया था ब्रेक्स। आई थिंक आई कैन से दैट कि मैंने मुंबई से हैदराबाद 12 घंटे में कर दिया है। चलो 12 भी नहीं, 12.5 घंटे मान लेते हैं। 12.5 घंटे 12 आवर्स 30 मिनट्स में मैंने मुंबई के होटल से हैदराबाद तक मार दिया है, मतलब क्रेजी भाई। लास्ट टाइम मेरा जो रिकॉर्ड था, मैं मियाँपुर आया था 13 घंटे 30 मिनट में, और फिर वहाँ से मेरे को 1 घंटा लगा था घर पहुँचने के लिए। तो अराउंड 14 आवर्स में मैंने किया था मुंबई से हैदराबाद। एंड इस बार ही मैं 12 घंटे में मियाँपुर के 20 किलोमीटर पहले पहुँच चुका हूँ। दिस इज़ अमेजिंग। अब देखते हैं एग्जैक्टली घर कब तक पहुंचता है। ट्रैफिक थोड़ा सा कम ही लग रहा है फिलहाल, थैंकफुली। क्या पता आगे मिल जाए, बिकॉज अभी क्या है, पीक टाइम शुरू होने वाला है, ऑफिसेस और ये सब का टाइम होने वाला है। 6 बज चुका है ना, क्योंकि सो गाइस ऑफिशियली वेलकम बैक टू हैदराबाद। आ चुका हूँ मैं अपने शहर वापस, सेफ एंड साउंड। यहाँ से अभी और 40 किलोमीटर्स है, मतलब मेरे घर का डिस्टेंस लगा दिया मैंने मैप पे। एंड सिटी में तो एंटर कर लिया प्रॉपरली। अब यहाँ से पहले मेरा ऑफिस वाला एरिया आएगा, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, मेरे को पता है, बिकॉज ये मेरा लॉग आउट टाइम होता है जनरली 7 बजे। तो इस टाइम पे मैं भी निकलता हूँ ऑफिस से। अभी 6:20 हो रहा है, वहाँ पहुँचते 6:30 6:40 हो जाएगा। एंड आई एम एज्यूमिंग दैट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक हो सकता है वहाँ पे, बट देखते हैं अबे कैसे घुमा रहे हैं ये सब। बट हाँ, मोर और लेस हैदराबाद तो पहुंच गया हूँ मैं। काफ़ी मतलब अच्छा राइड था इस बार, काफ़ी ऐसे फटीग नहीं हुआ ज़्यादा, बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी बीच में, वहाँ पे जहाँ पे मैंने खाना खाया था उस वाले पार्ट में। अरे बारिश शुरू हो गई गाइस, फिर से बारिश। अबे यार थोड़ा सा रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाते मैं घर पहुँच जाता। 1 घंटा रुक जाओ यार, गंदी बारिश शुरू हो रही है, ऊपर से ट्रैफिक गंदा जाम है यार। दिस इज़ द वर्स्ट नाइटमेयर, ट्रैफिक जाम ऊपर से बारिश होना। भाई साहब, ऊपर से तुम थके हुए हो, ऊपर से तुम 750 किलोमीटर चला के आए हो। अभी ऐसी सिचुएशन में ये सब चीज़ें होने लग जाए ना, तो भाई दिमाग घूम जाता है, सही बता रहा हूँ। अबे यार सब गीला 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 हो रहा है, ट्रैफिक भी जाम, बारिश भी हो रही है, हालत भी ख़राब है, सब कुछ एक साथ। यहाँ से राइट मारो, राइट मारो, निकालो काके, निकाल लो चाचा। ओ भाई आई एम नॉट श्योर गोप्रो का लेंस कितना क्लियर है। मैं अपने ग्लव्स से पहुँचा हूँ अभी उसको, बट पता नहीं दिख रहा है। बट बारिश अच्छी खासी हो रही है यहाँ पे हैदराबाद में, क्रेज़ी वाली हो रही है भाई, पूरा भीग चुका हूँ मैं भी। फाइनली घर पहुंच गया मैं। अपनी बाइक की हेडलाइट में ही मैं व्लॉग कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अंधेरा है पूरा। मुझे लिटरली 2 घंटे 20 मिनट लगे वो मियाँपुर से मेरे घर आने तक, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मैंने हैदराबाद अराउंड 5:46 o'clock को एंटर कर लिया था, बट वहाँ से 2 घंटा लगा। और अभी बज रहे हैं, दिखाता हूँ मैं वो कितने बज रहे हैं। अभी बज रहे हैं रात के 8:26 एग्जैक्टली मैं घर पहुँच गया हूँ। टेक्निकली मैंने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, बिकॉज पिछला रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 14.5 आवर्स का था जब मैंने मियाँपुर एंटर किया था, बट दिस टाइम मैंने मियाँपुर 13 आवर्स में एंटर किया। एंड वहाँ से फिर यहाँ आने के लिए तो सिटी का ट्रैफिक तो है ही, तो अपन मियाँपुर तक अगर काउंट करेंगे तो मैंने अपना खुद का रिकॉर्ड वापस से तोड़ दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग अगैन। बट यार हालत बहुत ख़राब हो गई, एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, बोलने को नहीं हो रहा अभी। बट हाँ, वीडियो एंड कर देता हूँ। एंड यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, बड़ी मेहनत लगती है बॉस। मेरा पूरा दिन गया है इसमें लगता है, मतलब सुबह 5-6 बजे का निकला हो, भी पहुँचा हूँ 15-16 घंटे जो भी है। बट ये लाइक करके देना, लाइक कर देना, इससे क्या मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करना, इससे क्या आप जैसे और लोग को मेरा चैनल रिकमेंड होगा और हमारी कम्युनिटी ऐसी बिल्ड स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। नए हो तो मेरी बाकी की वीडियोज़ एक बार चेकआउट कर लो, मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट बना के रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।